नमस्कार व्यूअर्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपके और नमस्ते जी में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अदालत ने केजरीवाल को दे दी है अंतरिम जमानत, मतलब 1 जून तक वो बाहर रहेंगे और अब वो धुआंधार प्रचार करेंगे। हरियाणा और दिल्ली की लोकसभा की जो सीटें उन पर कितना असर डालेंगे, कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, क्या फैक्टर होगा, मोदी के खिलाफ कितना बोलते हैं या ईडी के खिलाफ बोलते हैं, ये केजरीवाल का रुख देखना होगा। मलिक साहब, सबसे पहले देखिए, हरियाणा में एक सीट पर लड़ रही है आम आदमी की पार्टी इंडिया गठबंधन में, केजरीवाल की टिकट पर लगा लीजिए कुरुक्षेत्र। उस सीट के ऊपर आज अगर हमें जो दूसरी दुनिया सट्टा बाजार, उसमें दोनों 85 के भाव पर खड़ी है, तो क्या फर्क पड़ सकता है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट और हरियाणा की बाकी लोकसभा सीटों पर? अरविंद केजरीवाल को जिस तरह शराब घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, 1 जून तक उनको रिहा कर दिया है जेल से, वो रिहा हो जाएंगे जेल से, आदेश जारी हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को जिस मकसद से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेल भेजा गया था, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उनके सरकारी आवास से, और जिस तरह उनकी रिहाई होगी वो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कैंडिडेट हैं, निश्चित रूप से हर लोकसभा क्षेत्र में, देखिए कुरुक्षेत्र में विशेष रूप से फायदा होगा क्योंकि उनके सबसे मनपसंद उम्मीदवार सुशील गुप्ता वहाँ चुनावी मैदान में हैं। सुशील गुप्ता को निश्चित रूप से एक ऑक्सीजन मिलेगी, चुनावी अभियान उनका एकदम जोर पकड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली से जिस उनका शेड्यूल बनेगा और वो कुरुक्षेत्र के लिए जाएंगे, कुरुक्षेत्र चूँकि महाभारत की लड़ाई हुई है और कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी लड़ाई का गवाह बना महाभारत जैसी का, तो अब जो अगली महाभारत होगी, जो राजनीतिक महाभारत होगी, 25 मई को वो जो 25 मई को हरियाणा में होगी, तो कुरुक्षेत्र में आकर उसका फिर एक बार शंखनाद अरविंद केजरीवाल करेंगे। उन्होंने पहले भी अपनी राजनीतिक शुरुआत हरियाणा में और दल जिनसे करते उन्होंने कुरुक्षेत्र से की थी। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की रिहाई का सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र में फायदा होगा। और भाजपा के उम्मीदवार जो नवीन जिंदल हैं, जब उनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया तब वो बहुत मजबूत आके गए थे, लेकिन अगर सट्टा बाजार के अनुमानों पर भरोसा किया जाए, जिसकी कम से कम मैं ऑथेंटिसिटी पर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं करता, कोई भी नहीं करता, तो आज वो जिस तरह से चुनाव वहाँ फंसा हुआ है उसमें वो सुशील गुप्ता को काफ़ी सहारा देंगे। और साथ ही दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट है वहाँ अरविंद केजरीवाल की रिहाई निर्णायक साबित होगी। निर्णायक इन द सेंस के 2014-2019 में 7 सीट बीजेपी के पास गई थी। दोनों बार भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनते हैं, तो पहली बार एक टेस्ट अरविंद केजरीवाल का भी होगा कि वो इस तरह का जो भावनात्मक माहौल उनकी गिरफ्तारी के बाद बना और अब उनकी रिहाई से जो बनेगा, उस भावनात्मक माहौल को वो किस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में लोकसभा में खाता खोल पाएंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं, इतने भारी बहुमत से सीएम बनते हैं, 2 बार बनते हैं, लोकसभा में वोट नहीं मिलता। हाँ, तो मैं वही है कि अब उस भावनाओं के जवर पर सवार होकर क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में खाता खोल पाएंगे लोकसभा में, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अगर वो इस तरह की भावनाओं के जवर को भी कैश नहीं करवा पाए तो फिर ये मान लिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल केवल दिल्ली के नेता हैं, विधानसभा के वो लोकसभा और राष्ट्रीय जो नेता की छवि वो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगी। दिल्ली के चुनावी नतीजे बड़े अहम होंगे। फर्क तो निश्चित रूप से पड़ेगा, वोट शेयर में पड़े, सीट में वो ट्रांसफ़र हो पाता है, बदल पाता है कि नहीं पाता, ये अलग बात है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता श्योरिटी से, क्योंकि दिल्ली मैंने कभी कवर भी नहीं किया और वो भी नहीं है। हाँ, जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है, वहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस पर असर पड़ेगा। और जो मोरल बूस्टिंग जिसको बोलते हैं, चुनाव में जिस टॉपिक की आपको अभियान में जरूरत चाहिए, वो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की रिहाई से इंडिया गठबंधन को दिल्ली, हरियाणा और में जरूर मिलेगा। चलिए, वो जैसे ही चुनाव प्रचार में आएंगे, उनका पहला आक्रमण प्रधानमंत्री के ऊपर होगा या एजेंसियों के ऊपर होगा, क्या अनुमान? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनने से पहले आईआरएस अधिकारी थे। ईडी में सारे आईआरएस अधिकारी होते हैं, उनको पता है आईआरएस अधिकारी की ज़्यादा भूमिका नहीं होती। जैसे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में होते थे तो वो बोलते थे सीबीआई को तोता, पिंजरे में बंद तोता। बिल्कुल। तो वही स्थिति आज ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ये सारी एजेंसीज की वही स्थिति मोटे तौर पे बनी हुई है। और अरविंद केजरीवाल चूँकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जेल में जाने के बावजूद भी उन्होंने सीएम पद नहीं छोड़ा, तो अरविंद केजरीवाल के जो निशाने पर रहेंगे सीधे सीधे प्रधानमंत्री रहेंगे। अब वो प्रधानमंत्री को किस तरह से लपेटते हैं, वो प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र के मामले पर लपेटते, चूँकि जब मंगलसूत्र का मामला आया तो अरविंद केजरीवाल जेल में थे।
अब जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत और पाकिस्तान को चुनाव में ले आए हैं पाकिस्तान को, तो इस मुद्दे पर घेरते हैं, या वो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग जिसको लेकर बार बार ममता बनर्जी से लेकर ये अरविंद केजरीवाल पहले से विपक्ष बोलता रहा है और लगातार बोल रहा, उस पर घेरते हैं। ये होगा देखने की बात कि अरविंद केजरीवाल किस पर, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पिन पॉइंट करेंगे, और वो पिन पॉइंट कहाँ पर करते हैं, वो सेंटीमेंट से कितना जुड़ा हुआ होता है, इस पर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहेगा उनके भाषण का और वो राजनीतिक असर का। चलते चलते एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, लगभग खासकर हरियाणा तो जात की जो राजनीति हो बहुत हैवी होती है, और वोटिंग यहाँ पर जाति की राति वो होती है। तो उनकी जो कम्युनिटी है अरविंद केजरीवाल की, अग्रवाल समुदाय, वैसे वो कितना बूस्ट होगा, या उनमें कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप जिस महाजन समुदाय की बात कर रहे हैं, वो महाजन समुदाय बहुत वोकल वोटर उसको नहीं कहा जाता, वो एक साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर रहता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से अंदर खाने महाजन समुदाय में नाराजगी है, नाराजगी थी। उनकी रिहाई से अग्रवाल समाज, महाजन समुदाय को एक बूस्ट मिलेगा कि वो वोट करें, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में करें, क्या करें अब उनको डिसाइड करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिहाई का मेरा मानना है महाजन समुदाय के वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ेगा, और अरविंद केजरीवाल आकर जब अपने समाज के अंदर, अपने समुदाय के बीच में, अपने समाज में बैठकर कहेंगे कि मुझे इस तरह से गिरफ्तार किया, मुझे झूठे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने कोई घोटाला किया ही नहीं, ईमानदारी कबूल करता नहीं, कैसे भी हो। हाँ, कोई भी जो भी किसी मामले में एक्यूज्ड होता है तो वो तो यही कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ। अब वो एक फैसला कोर्ट से आता है कि वो निर्दोष थे या वो दोषी हैं, एक फैसला जनता भी करती है। लोकसभा जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। तो अरविंद केजरीवाल अपनी बात अपने समाज के बीच रखेंगे, और उनके समाज की जो वोट उनको कितना करता है, इंडिया गठबंधन को 9 सीटों पर और 1 सीट पर उनके खुद के डायरेक्ट उम्मीदवार को, ये बहुत रोचक होगा। अगर अरविंद केजरीवाल सीरियस लेगी उनकी जमानत को हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से डिफेंसिव होना पड़ेगा और नए तरीके से, नए सिरे से रणनीति तय करनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मायने क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको लाइटली नहीं ले सकती, उनकी रिहाई को, उनको भी अपनी रणनीति में फेरबदल करना पड़ेगा। और खासकर महाजन समुदाय का जो वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी से वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहता कितने परसेंट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीजेपी की तरफ झुका हुआ नज़र नहीं आता था इस बार, तो उसको कैसे वो अपनी तरफ जोड़े रख पाती है पिछले चुनाव की तरह, या वो छिटक जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को उसको छिटकने से रोकने के लिए अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी। अरविंद केजरीवाल की जो काट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ढूंढनी पड़ेगी, उनको अपने जो महाजन समुदाय के नेता उनको मैदान में उतारना पड़ेगा। जबकि जो विरोधी कांग्रेस के जो महाजन समुदाय के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो निश्चित रूप से इनकी रिहाई को हाथों हाथ लेकर उसको कैश करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए ऑडियंस, देखते हैं केजरीवाल रिहा होने के बाद पहले दिल्ली में क्या राजनीतिक धमाका करते हैं, और क्या राजनीतिक धमाका करते हैं, क्या होगा उनका भाषण। और उनकी रिहाई जो बीच में पब्लिक की आवाज़ थी कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव के अभियान के बीच में जेल से बाहर आते हैं तो बड़ा फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं बड़ा फर्क पड़ता है, या ये बम शोर करता है, या ये फुस होकर रह जाता है, ये चुनावी नतीजे बताएंगे।